कानपुर के कचहरी में आज हम मौजूद हैं अधिवक्ताओं के बीच में। कानपुर में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। 13 तारीख नज़दीक आ गई है, चुनाव नज़दीक आ चुका है। आज देखते हैं अधिवक्ताओं से के बीच में हम आए हैं और इनसे बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये चुनाव को किस नज़र से देखते हैं। चुनाव एक अधिवक्ता एक बुद्धिजीवी वर्ग से है और इनके नज़रिए से चुनाव में क्या चल रहा है। हमारी तरफ गठबंधन, एक तरफ गठबंधन में भी ब्राह्मण प्रत्याशी है और दूसरी तरफ भाजपा से भी एक ब्राह्मण प्रत्याशी है। दोनों तरफ ब्राह्मण प्रत्याशी है, तो किस तरीके से नगर की सीट किस किस करवट बैठेगी, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं अधिवक्ताओं की नज़र से। आप अपना परिचय दे दीजिए और बताइए कि कैसे जो चुनाव इस समय है, दोनों तरफ ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, क्या आपको क्या लगता है किस तरीके से ये सीट बैठेगी, किस तरफ? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मेरा नाम अंकित शुक्ला एडवोकेट है। देखिए, ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जैसा कि सभी को विदित है कि इस समय नारा चल रहा है 400 पार का। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार गवर्नमेंट बीजेपी की बनाएगी, हैट्रिक मारेगी। जहाँ तक ब्राह्मण प्रत्याशी का सवाल आपने सोचा कि एक मिश्रा जी, आलोक मिश्रा जी जो कि गठबंधन से हैं और रमेश अवस्थी जी बीजेपी से हैं, तो 19-20 फर्क पड़ सकता है, लेकिन जो सीट आखिरकार वो बीजेपी की ही निकलेगी यहाँ से। और जहाँ तक विजन का काम है कि अब काम क्या किया और क्यों इनको लाया जाए और क्यों इनको हटाया जाए, तो मेरा तो सिर्फ यही पूछना है कि 75 सालों से सबसे सुदूर इलाके जिनको हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर इस गवर्नमेंट ने आकर ही घर घर जाकर पक्की सड़कें, शौचालय, लाइट का निर्माण किया है। मैंने खुद देखा जाकर 75 सालों से कांग्रेस ही उन्होंने क्या किया। मेरा तो यही पूछना है। आप विकास की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने सुदूर इलाकों में विकास पहुंचाया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि नगर सीट में विधानसभा अगर देखी जाए तो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र है, उसका वोट भी गठबंधन को जा रहा है, और दूसरी विधानसभा छावनी विधानसभा क्षेत्र है, उसका भी वोट गठबंधन को जाएगा। क्या ये सारी सीटें मिलके और रही अमिताभ वाजपेयी की सीट है, जो वो भी सपा समाजवादी पार्टी से विधायक है, और उनका भी वोट गठबंधन को जाएगा। ये सारे गठबंधन के जोड़ के सामने क्या रमेश अवस्थी अपने आप को खड़ा कर रख पाएंगे, या कुछ मामला आपको उनका कुछ 19 दिखता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ चुनाव में हार जीत का अंतर से बदल सकता है, लेकिन जीतेंगे आखिर में बीजेपी कैंडिडेट रमेश अवस्थी जी। ये मेरा अपना पर्सनल थैंक यू। आपका कहना तो है रमेश अवस्थी जी के फेवर में हैं आप, लेकिन बाकी लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि और लोग क्या कहते हैं। क्या आलोक मिश्रा अपनी दावेदारी अच्छे से प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि नहीं? मैं विकास कुमार शुक्ला, यहाँ कचहरी में भी जो है हमारी प्रतिष्ठा है, चुनाव भी कई लड़े हैं। लेकिन इस समय वर्तमान समय में हमने ये मोदी सरकार के और जो है कांग्रेस सरकार के भी कार्यों का अवलोकन किया, तो मैंने पाया कि मोदी सरकार सबसे बेस्ट दिखी। कोरोना काल में बड़े-बड़े देश धराशायी हो गए, लेकिन मोदी ने अपनी सूझबूझ से एक-एक घर में राशन पहुँचाया। राशन वाला जो है घर-घर आ रहा था। किसी को राशन की कमी नहीं होने दी, दवा की कमी नहीं होने दी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोदी ने विकास भी कराया है, सड़कें बनवाई हैं, गाँव-गाँव में शौचालय, जहाँ जो है लेडीज़ें जो है खेतों में जाती थी, उनके ऊपर जो है दूसरे जो है गाँव के जो है मतलब जो है शुक्ला गलत जी, तरीके के कानपुर लोग जो हाँ, कानपुर की सीट के लिए बताइए कि कानपुर की सीट में किस तरीके से अंतर आपको दिखता है? कानपुर की सीट में जो है देखिए, आप चाहे अगर हम मुस्लिम की बात बता रहे हैं, मुस्लिम महिला, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी मोदी ने जो है 3 बार तलाक 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 कह के जो अलग कर देते थे, मोदी ने वो भी खत्म कर दिया। मुस्लिम महिलाओं का वोट उनके अंदर मतलब जो है नहीं देंगी, तो 90% जो है मुस्लिम महिलाओं का वोट है। बाकी पुरुषों का अंतर, पुरुष तो जो है अपने हिसाब से चलते हैं कि भैया 3 तलाक नहीं होता तो हम और शादी करते हैं। काहे शादी करते हैं? क्या एक बजाय लेडीज के ऊपर क्या जो है शोषण करना है क्या आपको? भाई चलिए, पहली चीज तो उन्होंने की, दूसरी चीज जी, और तो सुन लीजिए। और भी अधिवक्ताओं से बात करते हैं, आपसे भी अभी हम लौट के आपसे बात करते हैं और अधिवक्ताओं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा। जी, बताओ। अपना परिचय दे सतीश दीजिए। दीक्षित एडवोकेट। दीक्षित जी, ये आप चुनाव को, कानपुर के चुनाव को किस तरीके से देखते ये हैं? कानपुर का चुनाव बहुत इस समय गंभीर चुनाव है, और जो तो चुनाव पहले हो चुके हैं 2014 और 19 के, उससे ये भिन्न चुनाव। दो चुनाव जो हुए हैं, उन चुनाव में भाजपा ने जो माहौल बनाया था,
और उस आधार पर वोट हो गए। लेकिन इस चुनाव में एक तो ये बाहरी कैंडिडेट है, ये कभी कानपुर से कोई ताल्लुकात रहा नहीं। जो कांग्रेस का कैंडिडेट जो यहाँ लड़ रहा है वो यहाँ का ही कैंडिडेट है, यहीं का रहने वाला है। तो भाजपा के भी लोग उसके साथ चल नहीं रहे। आज देख लीजिए भाजपा के भी लोग जो है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी ने अपने अहंकार में प्रत्याशी दिया है, ये ऊपर से थोका गया है कि मेरे नाम से वोट मिलते तो हम कानपुर वाले को क्यों दें। ये अहंकार के रूप में प्रत्याशी आया है। तो कानपुर की जनता और भाजपा के भी लोग इसको इस रूप में ले रहे हैं कि आपके अहंकार को मुझे तोड़ना। तो मुझे लग रहा आप है सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि मतलब ये प्रत्याशी कानपुर पे थोपा गया है, कानपुर की जनता अहंकार, वो पार्टी के अहंकार से आया है। जिसकी वजह से ही ये मोदी जी का रोड शो। तो पार्टी के भी कार्यकर्ताओं में रोष है और फिर जनता भी ये कह रही कि बाहरी आएगा तो इसको हम ढूंढेंगे कहाँ। तो मोदी जी का रोड शो भी उसी का नतीजा है। तभी तो हिम्मत नहीं कर पाई वो चुनावी सभा की कि रोड शो में कम से कम लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, आसपास के लोगों को लिवा के तो लगेगा कि बहुत बड़ी इच्छा हो रहा। तो इसीलिए तो कर नहीं पाई, इसीलिए तो मीटिंग नहीं कर पा रहे कि रोड शो में थोड़ा माहौल अपना बना ले। क्या लग रहा है कि पूरी तरीके से तैयारी इनकी हो नहीं पाई है प्रत्याशी के रूप में, या इनको कानपुर वालों पे थोपा जा रहा है? थोपा कुछ नहीं किया है, पार्टी का फैसला था उनमें टिकट देने का और वो आए हैं और अपनी ज़मीन मजबूत कर चुके हैं। ये निर्णय 13 मई को हम लोग कर देंगे और आने वाली 4 जून को निर्णय जो आएगा वो रमेश अवस्थी जी के पक्ष में आएगा। तो आप पूरी तरीके से ये समझ रहे हैं कि मतलब 400 सीटों का जो लक्ष्य भाजपा लेके चल रही है उसमें वो काफी हद तक कामयाब होगी। मोदी जी ने इससे पहले भी चुनाव में जो बोला था वो हुआ है और किया है। जनता उनके साथ थी, है और हमें लगता है जब तक वो रहेंगे तब तक रहेगी। अपना परिचय दीजिए। विवेक मिश्रा। विवेक जी, आप चुनाव को, कानपुर के चुनाव को किस तरीके से? देखिए, कानपुर का जो चुनाव है, हर आदमी का अपना अपना एक विचार है। मेरा मानना है कि हम जो वोट करते हैं वो पार्टी के बिहाफ पे, ठीक है ना। अब उन्होंने रमेश अवस्थी को भेजा या किसी को भी भेजा, विषय ये नहीं है, विषय है मोदी। क्योंकि मोदी ने विकास करके दिखाया, मोदी ने गारंटी दी और सबसे बड़ा मुद्दा है 70 साल बनाम 10 साल। 10 साल में जो मोदी ने किया, आज 70 साल करने के बाद कांग्रेस कह रही है कि अब हम ऐसा करेंगे। उनके मैनिफेस्टो में देखिए तो बहुत सी लोक लुभावन चीज़ों को बता रहे हैं, उनको 70 साल में इन चीज़ों का याद नहीं आया। अब जब मोदी 10 साल से है, बीजेपी काम कर रही है, तो उनको ये सब चीज़ें याद आएगी। नो डाउट यहाँ से बिल्कुल बीजेपी ही निकलेगी और रमेश अवस्थी जी ही जीतेंगे, मोदी ही जीतेंगे। पिछले 10 सालों में मोदी जी एक ब्रांड के रूप में उभरे हैं और देश ही नहीं विदेश में भी उन्होंने अपना डंका बजाया, अपने नाम का डंका बजाया। तो मोदी जी के नाम का यहाँ पे कानपुर के प्रत्याशी पे क्या इतना असर पड़ेगा कि वो लहर दिखा पाएंगे जो उन्होंने पहले दिखाई है? बिल्कुल लहर दिखाएंगे और वोट हमेशा मोदी के नाम पे ही पड़ा है, मोदी को ही मिलेगा। वो रमेश अवस्थी हो या कोई भी हो A to Z, लेकिन ये वोट तो जा रहा है मोदी को, इसलिए मोदी ही जीते। मोदी 400 पार। चलिए देखिए, 400 पार का नारा सभी लोग दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी बाहर से आया है, हम इस प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। ज़्यादा दिन दूर नहीं रह गए हैं, 13 तारीख नज़दीक आ गई है। हम लोग तो यही अपील करेंगे न्यूज़ इंडिया नेटवर्क की तरफ से। मैं ये अपील करता हूँ राजीव वर्मा कि मतदान करिए और खुल के मतदान करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए। मतदान से ही आप अपने प्रत्याशी को चुन सकते हैं।